नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि मित्रों, आज के समाचार पत्रों में पूरे दिन यह समाचार छाया रहा और समाचार पत्रों में दिया भी था कि विद्युत विभाग में जल्द होगी भर्ती, आंगनबाड़ी सहायक की भी भर्ती निकली है और संस्कृत विद्यालयों में भी शिक्षक की भर्ती जल्द आने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। पहली सूचना आपको विद्युत विभाग में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विद्युत सेवा आयोग ने तकनीशियन ग्रेड 2 TG2 के 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इसी साल में मार्च में इन पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2 गुना पात्र अभ्यर्थियों को अभिलेख व प्रमाण पत्रों की जांच के लिए छांटा गया है। जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया चलेगी। साथ ही साथ दिया है TG2 पर पद के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम की घोषणा की इंतज़ार कर रहे थे। अब इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि विद्युत विभाग में जो भर्तियां हैं वह तेज हो गई हैं और जल्द ही विद्युत विभाग में आपको नई वैकेंसी TG2 की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अन्य पदों पर भी भर्तियां आपको देखने की मिलेंगी, क्योंकि विद्युत विभाग में काफ़ी दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं और जो यह परेशानी अभ्यर्थी झेल रहे हैं, लंबे समय से अभ्यर्थी परेशान भी थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन आदि किया, उन सभी का यह रिजल्ट है। साथ ही साथ चुनावी वर्ष भी है, तो इस कारण इस विभाग में भर्ती निकलने की उम्मीद है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में वर्कर्स और सहायक की भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं के लिए 10,000 जो पद हैं उन पर वैकेंसीज आई हैं। तो इन 10,000 पदों पर वैकेंसी आगे बढ़नी है और आप उसको देख सकते हैं। जिसमें आयु सीमा मांगी गई है वह अधिकतम 45 साल मांगी गई है। 45 वर्ष की जो महिला हैं वह इसमें आवेदन कर सकती हैं। आगे दी गई है योग्यता 10वीं पास, 5वीं पास, साथ ही साथ अन्य योग्यताएँ भी दी गई हैं। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो जिलेवार अलग अलग है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग है और कहीं 31 है तो अगस्त में 31 अगस्त, कहीं 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर में दी गई हैं। तो ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग है, आप अपने ज़िले के अनुसार देख लीजिए। आवेदन ऑनलाइन होना है और उसके लिए बाल विकास up.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर ही आवेदन लिए जा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का ब्यौरा जुटाने के संदर्भ में है। जल्द ही एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों के ब्यौरे के बाद वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि हमने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना आई थी, हमने चैनल के माध्यम से बताया भी था कि PNP को यह जिम्मेदारी दी गई है, यही परीक्षा कराने वाला भी है। जो ही इसमें वैकेंसीज़ की क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कितनी सीटें हैं, तो उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संस्कृत जो विद्यालय हैं एडेड उनमें जो है वैकेंसीज़ निकाल दी जाएगी। अन्य संविदा की बात करें तो संविदा की जो भर्तियां शुरू होनी है उसके बारे में भी दिया गया है। संविदा की जो भर्तियां हैं, जब तक इन पदों पर रेगुलर भर्तियां नहीं होती हैं तब तक जो है संविदा पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। यानी 2021-22 और 22-23 के लिए संविदा पर भर्तियां इसमें आमंत्रित की गई हैं और उसमें सबसे ख़ास बात जो निकल के आ रही है कि इसमें मेरिट के साथ जो इसमें वाइवा होना है वह संस्कृत में होना है। यानी मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों का संविदा के लिए और उनका जो साक्षात्कार होगा वह संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में कराया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक कर्मचारी भर्ती को अगले माह विज्ञापन। हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक व हिंदी अफसर की भी होगी भर्ती। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती निकलने वाली है। शिक्षक के अलावा कर्मचारी भर्ती के लिए अगले महीने विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। पिछले दिनों कार्य परिषद में मंजूरी मिलने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ चली है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न संकायों में तकरीबन 377 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं और शिक्षकों के अलावा अन्य पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया होनी है। जैसे
आप देख लीजिए, गैर शिक्षकी पद में 632 पद रिक्त पद हैं, जिसमें से ग्रुप ए के 32, ग्रुप बी के लगभग 73 और ग्रुप सी के 527 पद खाली हैं और टाइपिस्ट आदि के भी पद खाली हैं। तो इन सारे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होने वाली भर्ती प्रक्रिया से अगले माह यानी सितंबर में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ आपने सभी मित्रों और सभी हमारे चैनल्स के व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से, पाथफाइंडर एजुकेशन प्रयागराज के माध्यम से। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।